प्रयागराज जनपद के यमुना पार विकास खंड कौधियारा अंतर्गत ग्राम सभा बारी बजहिया के पाल चौराहे पर आगामी 30 जुलाई को होने वाले अन्नदाता हुकार महापंचायत को लेकर बैठक आयोजित हुई। बतौर मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह ने कहा कि गरीब किसान मजदूर के लिए जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की पुलिस प्रशासन के लोग किसानों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा लिख रहे हैं और मैं बता देना चाहता हूं कि 30 जुलाई को होने वाले अन्नदाता हुंकार महापंचायत में बता दिया जाएगा कि भारतीय किसान यूनियन के लोग मुकदमा या फिर जेल जाने से नहीं डरता। विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्यांचल जोन के अध्यक्ष शालिकराम यादव ने कहा कि शोषण तो सदियों से किसानों मजदूरों का हो रहा है, अब आगे से कोई भी सरकार शोषण न कर सके, इसलिए भारतीय किसान यूनियन ने कमर कस ली है। अब सभी आगे आए किसान भाइयों से आग्रह किया जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में 30 जुलाई को सिविल लाइंस पत्थर गिरजा घर पहुंचकर महापंचायत को सफल बनाने का काम करें। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह, मध्यांचल जोन के अध्यक्ष शालिकराम यादव, जिला महासचिव राम जतन पाल, यमुना नगर अध्यक्ष चंद्रसेन सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शुभम सिंह, जिला उपाध्यक्ष आगम लाल पाल, तहसील अध्यक्ष बारा सुशील यादव, पुष्पराज सिंह, राजेश चतुर्वेदी, प्रवीण पाल, राजकरण पटेल, राजमन पाल आदि किसान उपस्थित रहे। लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से देवकृष्ण द्विवेदी की रिपोर्ट। आज बारी बजहिया में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक थी, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य है 30 तारीख को जो अन्नदाता हुंकार महापंचायत पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस पे हो रही है, उसमें सभी साथी पहुँचे, जिसको लेकर के गांव-गांव जन जागरूकता कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है पिछले 20-25 दिनों से। उसी क्रम में आज यहाँ भी बारी बजहिया में भी पंचायत रखी गई थी और लोगों को हम लोगों ने बताने का काम किया। उस पंचायत का मुख्य उद्देश्य किसी का व्यक्तिगत या निजी कोई मुद्दा नहीं है। किसानों की, नौजवानों की और मजदूरों की जो तमाम समस्याएं हैं यमुना पार की, जैसे पुलिस उत्पीड़न यहाँ घोरपुर में बहुत ज़्यादा है, खाद की समस्या तो पूरे प्रदेश में ही बनी हुई है, उसके बाद जो बिजली का निजीकरण हो रहा है, जो प्राइमरी पाठशालाएँ बंद हो रही है जिसमें किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो उनकी बेसिक नीड है वो प्राइमरी पाठशालाओं से ही होती है पूरी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के ये पंचायत बुलाई गई है और इस पंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ताकि पंचायत में किसान पहुँचे और अपने हक अधिकार को समझे, उस बात को समझे कि भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में किस तरीके से इस देश के किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की लड़ाई के लिए जो इनकलाब का झंडा लेकर के, इन किसानों का झंडा लेकर के, मजदूरों का झंडा लेकर के जिस तरीके से क्रांति की मशाल जला करके आगे बढ़ रहे हैं, उन बातों को समझना होगा। और हमारा ये प्रयास है कि गांव-गांव बल्कि घर घर एक नौजवान ऐसा पैदा हो जो सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखता हो, जो किसी भी अन्याय और शोषण के खिलाफ दमदारी से खड़ा हो जाए, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना, उससे टकराने की हिम्मत उसके अंदर आ जाए। ये जिस दिन सफल हो जाएगा, हम लोग मानेंगे कि हम लोग का ये जो अभियान है, हम लोग का जो कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों ने कुछ किया और हम लोग कुछ इसमें सफल हुए। और इसी प्रयास में हम लोग पिछले 15 साल से लगातार लगे हुए हैं और अब एक ऐसा हुजूम यमुना पार में तैयार हुआ है। लेकिन अभी भी हम लोग की जो सोच है उसके हिसाब से यही है कि हर गाँव तक, हर घर तक एक हमारा साथी पहुँचे और वहाँ से एक साथी तैयार करे जो इस अन्याय के खिलाफ, जो किसानों के शोषण के खिलाफ, जो किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ, किसानों की घाटे की खेती के खिलाफ आवाज़ उठा सके और इनकलाब के नारे को बुलंद कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर, जो गौशाला बनवाए है सरकार, उसमें देखा जा रहा है कि गाँवों की दशा बहुत खराब है। भाई देखिए, गौशाला अलग चीज़ है। देखिए, एक तो आवारा पशुओं की दिक्कत है, लेकिन सरकार क्या है कि गौशाला में भी गायों की सेवा नहीं दे पा रही है। जैसे अंग्रेज
हिंदुस्तानियों को काला पानी देते थे, वैसे सरकार गाय और बैलों को काला पानी की सजा देती है। जैसे देखा जा रहा है कि जैसे गौशाले में पानी की व्यवस्था है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं, एकदम कह कचरे तो दिया कि कुछ नहीं है। वहाँ अगर चोट लग जाए तो उस जानवर को मरना है, मरने के बाद सड़ना है, और उस सड़न से उस बदबू से जो बीमारी फैलती है, उस बीमारी से वहाँ रह रहे जो और जानवर हैं उनको भी सड़ना है और मरना है। सरकार सिर्फ जो बातें करती है, सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आगामी 30 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन की एक अन्नदाता हुंकार पंचायत, उसके बारे में आपके क्या कहना है? अन्नदाता हुंकार, जिस प्रकार अभी प्रदेश प्रभारी जी ने कहा कि हम लोगों की ये किसान की हुंकार है, किसान की ताकत है। केवल आंदोलन का यही मूल उद्देश्य है कि संविधान जिंदा रहे। जब तक आंदोलन जिंदा रहेगा तब तक देश का संविधान जिंदा रहेगा। ये संविधान खतरे में है। इसी के मूलभूत में किसान हुंकार आंदोलन भरी जा रही है। ये किसानों की हुंकार है, किसान की आवाज है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को यही कहना चाहूँगा, और मेरा विनम्र निवेदन है युवाओं से कि आने वाली सारी पीढ़ी कम से कम अपने अधिकार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक युवा हमारे साथ आए और अपनी मूलभूत जरूरत को प्रशासन से लड़कर जीतें। जी, आपका परिचय? भारतीय किसान यूनियन जिला महासचिव धन्यवाद। राम जतन पाल। धन्यवाद।